हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, तिब्बत के व्यापारियों पर आधारित नृत्य है। आपसे पूछा जा रहा है, अगर आप ऑप्शनों को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जो आपके सभी नृत्य हैं ये तो आपके रम्माण के जो हैं विशेष नृत्य हैं। तो देखो, तिब्बत के व्यापारियों पर आधारित जो आपका नृत्य है ना, वह नृत्य होगा आपका बढ़िया बढ़िया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ आपके बयार नृत्य की, तो आप इसमें कह देना कि क्या होता है ना, ये जो भी आपके तिब्बत के व्यापारी थे उन पर आधारित है। ठीक है, जिस समय उन पर लूटपाट और चोरी होती थी ना, उसी का विवरण यह किया जाता है इस आपके नृत्य में। ठीक है, और इसमें लिखा है आपका मोरयाड़। ठीक है, इसको मोर मुरैण भी कहते हैं। ठीक है, तो यह नृत्य आपके कह सकते हो जो भी पहाड़ों में होने वाली परेशानी होती है, जैसे पहाड़ों में लकड़ी काटना, घास काटना, जाते समय जंगली जानवरों का खतरा होता था। ठीक है, उनके आक्रमणों को चित्रण किया गया है, यानी कह सकते हो आप या पशुपालन से संबंधित इसे आप कह सकते हो। ठीक है, पशुपालन से संबंधित इसे आप कह सकते हो। ठीक है ना। फिर इसमें आता है कुरु जोगी। कुरु जोगी क्या था भैया? ये एक आपका हास्य नृत्य था। हास्य नृत्य इसमें आपका प्रस्तुत किया जाता है। रम्माण के विशेष नृत्य हैं ये सभी आपके। तो इसमें लिखा है मालमल्ल। अगर मैं बात करूँ मालमल्ल की, तो देखो इस नृत्य में ना, तो स्थानीय लोग और जो गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ था उसका वर्णन हमें भैया देखने को इसमें मिल जाता है। ठीक है, चलो अब देखो एक और बात आपने ध्यान में रखनी है भैया। रम्माण उत्सव से बात आई है आपकी रम्माण की। ठीक है, रम्माण की, तो आपने याद में रखना है कि जो रम्माण उत्सव है उसको ना यूनेस्को द्वारा, ठीक है, यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया था। कब किया गया था भैया? 2 अक्टूबर सन 2009 को। ठीक है, इसमें 2 अक्टूबर सन 2009 इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, नीम करौली बाबा जी का वास्तविक नाम था। तो जो इनका नीम करौली बाबा जी का जो वास्तविक नाम माना जाता है ना, वह माना जाता है लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। नैनीताल में स्थित है आपका कैचे धाम, आप सभी को पता है। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मंदिर आपके स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है भैया ये आपके? तो ये आपके स्थित है ऑप्शन नंबर सी, ऋषिकेश में स्थित है ये आपके। ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ ऋषिकेश की, तो केदारखंड में इसे क्या कहा गया है भैया? कुब्जरामक कहा गया है। ठीक है, कुब्जरामक कहा गया है ऋषिकेश को। गंगा व चंद्रभागा नदी के संगम पे स्थित है आपका भैया ऋषिकेश, आप सभी को पता है। ठीक है, और क्या कहा जाता है ऋषिकेश को? ऋषिकेश को कहा जाता है संत नगरी। संत नगरी कहा जाता है। विश्व की योग की राजधानी कहा जाता है। विश्व की योग की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, ऋषिकेश से आपके 3 जिले लगते हैं, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार। ठीक है, ऋषिकेश में आपका लक्ष्मण झूला भी है। लक्ष्मण झूला भी है, लक्ष्मण झूला हो गया आपका ऋषिकेश में। शिवानंद आश्रम है। ठीक है, शिवानंद आश्रम है आपका। ठीक है, और त्रिवेणी घाट है, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिवेणी घाट है भैया। ठीक है, त्रिवेणी घाट है आपका। 3 नदियों का संगम माना जाता है यहाँ पे, गंगा जमुना सरस्वती का। ठीक है, और भैया ऋषिकेश में और क्या है आपका? ऋषिकेश में एम्स है। ऋषिकेश में क्या है? एम्स है। एम्स को आप हिंदी में क्या कहते हो? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, शांति कुंज आपका स्थित है। तो देखो जो शांति कुंज आपका स्थित है वह स्थित है हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और शांति कुंज की जो स्थापना करते हैं वह करते हैं स्वामी राम शर्मा जी। स्वामी राम शर्मा जी करते हैं। ठीक है, राम शर्मा जी करते हैं। और कब करते हैं भैया? 1971 की बात होती है ये। ठीक है, और हरिद्वार आ गया है, तो अब हरिद्वार से आपके माइंड में क्या कहना चाहिए? हरिद्वार में क्या? हर की पैड़ी है भैया। ठीक है, और क्या है आपका? कुशाव्रत घाट है। ठीक है, कुशाव्रत घाट है। कनखल है आपका, कनखल है। ठीक है, और नील पर्वत है, विल्व पर्वत है, और क्या भैया? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जिसकी स्थापना 2001 में होती है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न,
टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब हुई आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब हुई। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ना वह होगा वर्ष 1885 में हो जाती है भैया। टिहरी में 1 मई 1885 की बात होती है। अब इसमें लिखा है देखो भैया 1864 लिखा है। तो अगर मैं बात करूं 1864 में क्या हुआ था, तो भारत में वन विभाग आपका स्थापित होता है। ठीक है, भारत में वन विभाग आपका स्थापित होता है 1864 में। फिर देखो इसमें लिखा है हमारा 1868। तो 1868 की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें कुमाऊं में ना वो आपके वन विभाग की स्थापना होती है। अब कुमाऊं आ गया है तो आपने गढ़वाल भी याद में रखना है। तो गढ़वाल में कब होती है भैया वन विभाग की स्थापना, 1869 को। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया गया था। तो किसका किया था भैया, नाम किसका बदल दिया गया था। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ना वह होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय। ठीक है, जो कि आपका टिहरी में था। इसका 2012 में ही नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया जाता है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी एवं हिमालय। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी एवं हिमाचल प्रदेश के बीच कौन सा दर्रा है आपका भैया, वह होगा आपका श्रृंगकंठ दर्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखो उत्तरकाशी की बात आई है और इसमें थांगाला भी लिखा है। तो थांगाला उत्तरकाशी में तिब्बत में है। ठीक है, उत्तरकाशी और तिब्बत में है, तिब्बत में। अगर मैं बात करूँ इसमें लिखा है आपका मुलिंगला। तो मुलिंगला भी कहाँ है भैया, उत्तरकाशी व तिब्बत में है। ये भी आपने याद में रखना है। ठीक है, और देखो और अगर मैं बात करूँ उत्तरकाशी और चमोली का है कि आपका कालिंदी दर्रा हो, ये भी याद में रख लेना, पूछा जाता है। कालिंदी दर्रा है आपका उत्तरकाशी व चमोली के बीच। ठीक है, चमोली के बीच। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, काली मठ घाटी आपकी स्थित है। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ना, काली मठ की बात आई है तो यह है आपका रुद्रप्रयाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, रुद्रप्रयाग सही है। अब देखो रुद्रप्रयाग में और क्या क्या है आप सभी को पता है, केदारनाथ है, केदारनाथ है और मदमहेश्वर नाथ है। ठीक है, तुंगनाथ है और ओमकारेश्वर है। ठीक है, ओमकारेश्वर है और आपका गुप्तकाशी है और आपका मक्कू मठ है, बसु केदार है, हरियाली देवी मंदिर है। ये सभी आपका रुद्रप्रयाग में है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, पौड़ी गढ़वाल की सीमा किस जिले से नहीं लगती है, नहीं लगती है बोला जा रहा है। तो पहला ही ऑप्शन देखोगे तो बागेश्वर लिखा है। तो बागेश्वर से नहीं लगती है, आप सभी को पता है 7 जिलों से लगती है। अब वो 7 जिले कौन कौन से हैं भैया, इसमें टिहरी लिखा है तो लगती है टिहरी से, और इसमें अल्मोड़ा लिखा है तो अल्मोड़ा से भी लगती है भैया। ठीक है, और आपका लगता है देहरादून। ठीक है, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, चमोली हो गया, चमोली हो गया और रुद्रप्रयाग से भी लगती है। ठीक है, और नैनीताल से भी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए आपके। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, दारमा एवं व्यास घाटी के बीच है। तो दारमा और व्यास घाटी के बीच आपका कौन सा दर्रा है भैया, वह है सिनेला दर्रा। ठीक है ना, पिथौरागढ़ की बात आ रही है आपकी अब। ठीक है, अब पिथौरागढ़ की बात आ गई है तो आपने पिथौरागढ़ से कुछ दर्रे याद में रखने हैं। जैसे अगर मैं बात करूं लाताधुरा हो गया, लाताधुरा हो गया, बाराहोती हो गया, बाराहोती। ठीक है, और टोपी दुंगा हो गया। ये सभी किधर है भैया, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच हैं। ठीक है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच हैं। और कौन कौन से हैं भैया, आप सभी को पता है लिपुलेख गुंजी हो गया आपका, लिपुलेख गुंजी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं दारमा नवीधुरा, ऊटा जयंती, ये सब आपके पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में है। ठीक है, और कौन सा याद में रख सकते हो, पिथौरागढ़ से एक ट्रेल पास भी है भैया पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच। ठीक है ना, ट्रेल पास पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच है। ठीक है, एक लासपा दर्रा भी है, लासपा दर्रा, ये तो आपका होगा चंपावत से चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच। ठीक है, चलो फिर जो हमारा अगला प्रश्न है जो कि आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेटन वुड्स का संस्थान नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है,
पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्य के लिए जवाबदेह होती है? पंचायत समिति की बात आई है, तो भैया आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हटाकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आपके चुने गए थे? तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। अब लास्ट प्रश्न है आपका, कावेरी नदी विवाद का संबंध निम्नलिखित में से किसके बीच है? ठीक है, आपके पास हैं 4 ऑप्शंस। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ बहुत ज्ञान प्राप्ति हुआ होगा। चलिए फिर, धन्यवाद।